अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय चैनल पढ़ाकू पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लूप्स के हवाले से पढ़ेंगे। लूप्स क्या होता है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, उसके एग्जांपल से हर चीज़ मैं आज आप लोगों को उसके हवाले से बताऊँगा। तो पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो लूप्स क्या है। लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ रीच्ड। लूप तब तक चलता है जब तक एक मखसूस हालत तक वो ना पहुंच जाए जो आपने उससे बताई होती है। इसके अलावा आप यूँ भी समझ सकते हैं कि वो चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट होती रहे, यानी जहाँ से वो शुरू हुई है बार बार वहीं पे आती रहे, तो उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। लूप्स आर वेरी हैंडी बिकॉज दे सेव टाइम। लूप्स बहुत कारआमद साबित होते हैं क्योंकि ये हमारा वक्त बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे एरर्स को रिड्यूस करते हैं, यानी जो हमारे एरर्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं, उसको कम से कम करते हैं। और फिर हमारे कोड को समझना पढ़ना बहुत आसान बना देते हैं। और लास्ट में ये कि हमें प्रोवाइड करता है रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम एक बार हमने कोड लिख दिया तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ लूप हमारे पास आते हैं। हमारे पास 5 तरीके के लूप्स होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, तीसरा डू वाइल लूप, चौथा फॉर ईच लूप और पांचवा नेस्टेड लूप। वैसे नेस्टेड लूप हमारे पास कोई टाइप वाइप नहीं है, लेकिन क्या इसको ये थोड़ा कॉन्सेप्शनल होता है, समझने से इसको एक टाइप की तरह पढ़ाया जाता है। वरना हमारे जो मेन है वो ये 4 ही लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। और मैं हर एक लूप की एक अलग से वीडियो आपको बना के बताऊँगा ताकि आपको समझने में बहुत ईजी हो। तो फॉर लूप के बारे में आज पढ़ते हैं कि फॉर लूप क्या है। When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, it is also called counter loop. जब आपको पता होता है कि आप जो लूप चलाना चाह रहे हैं वो कितनी बार चलेगा, तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको काउंटर लूप भी कहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कितनी बार चलेगा। इसका सिंटैक्स देख लीजिए। पहले हम फोर लिखेंगे, उसके बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा और इसमें हम देंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। चाहे तो डिक्लेरेशन यहाँ कर सकते हैं, वरना फिर आप वो बाहर करें, कोई इशू नहीं है, पर इनिशियलाइजेशन यहीं करना होगा। फिर हम यहाँ पर टर्मिनेटर से सेपरेट करेंगे कंडीशन को, और कंडीशन का मतलब यहाँ पे आप जो भी हालत बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। और फिर हम टर्मिनेटर से सेपरेट करेंगे आइट्रेशन को। आइट्रेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका ये ब्लॉक हो जाएगा ख़त्म, और फिर आपके यहाँ से बॉडी शुरू होगी और यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपकी बॉडी होती है। इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे होंगे वो फिर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए, फिर मैं उसको डिटेल में भी समझा दूँगा। तो ये इसकी एग्जांपल है छोटी सी, ठीक है। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ मैंने वेरिएबल को डेटा टाइप बता दी और वेरिएबल को यानी आई वेरिएबल उसे वैल्यू असाइन करा दी, और कंडीशन बता दी कि अगर आई की वैल्यू लेस देन हो 5 की तो ही कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज़ नहीं। और अगर ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास ये बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपके पास आइट्रेशन के पास जाएगा। तो किस तरीके से वर्क करेगा देखें। आई की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 0 है, ठीक है। तो 0 है, 0 अगर लेस देन है किसके, 5 के। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कोड का फ्लो है वो चले जाएगा बॉडी में और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और फिर यहाँ से आइट्रेशन के पास जाएगा, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, और 0 बीच वाला प्लस, प्लस का ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और दूसरा प्लस 1 प्लस करता है, तो 0 + 1 = 1। अब यानी अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब ये फिर से जाएगा कंडीशन के पास और चेक करेगा कि अब ये जो 1 है, जो आई की वैल्यू 1 यहाँ पे हो गई, क्या है ये लेस देन है 5 के। कंडीशन ट्रू होगी तो वापस से बॉडी में जाएगा और आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और फिर वापस यहाँ से आपके पास आइट्रेशन के पास आएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, फॉल्स नहीं। फिर वापस 1 + 1 होगा और आपके पास आई की वैल्यू बन जाएगी 2, और फिर चेक होगा कंडीशन के पास जाएगा, चेक करेगा क्या 2 लेस देन है 5 के। कंडीशन ट्रू हो गई, वापस आपकी बॉडी में जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर आपके पास वापस आइट्रेशन के पास आएगा, और फिर यहाँ पर आपके पास 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक आपके आई की वैल्यू क्या हो जाए, 5 ना हो जाए। तो 4 + 1 जब आपके पास आइट्रेशन होगा, 4 + 1 = 5, फिर चेक करेगा कि क्या 5 लेस देन है 5 के। यहाँ कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो आपका जो कोड है यहाँ से बाहर आ जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा। तो अब मैं इसी को आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो यहाँ से कोड में कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं यही आपको फिर समझाता हूँ। तो अब यहाँ से हम अपना सॉफ्टवेयर div C++ ओपन कर लेते हैं,
और एक न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर वही C++ का हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे सी आउट नहीं लिखा क्योंकि मैं वही कोड यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सी आउट नहीं लिखा। ठीक है जी, हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, F9 दबा के हम लोग इसे कंपाइल कर लेंगे। इसे सेव कर लेते हैं लूप्स के नाम से जी, इसको सेव कर लेते हैं। आप अभी हमारा कंपाइल हो रहा है कोड, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम F10 दबा के अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए, तो हमारा आंसर आ गया 0 1 2 3 4। हमारी पूरी वैल्यू सारी प्रिंट हो चुकी है। 4 क्यों 5 क्यों नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन यही दी थी कि हमारी जो वैल्यू है आई की जो वैल्यू है वो 5 से लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जब 5 हुआ तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हर नंबर अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्लैश एन दिया है अगली लाइन पे, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।